हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का फ्यूचर में कभी एक्सेंचर का असेसमेंट आने वाला है या फिर आपने आज असेसमेंट दिया है एक्सेंचर का, ये वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको एक एग्जैक्ट एनालिसिस पता पड़ जाएगा कि आपको किस फील्ड में काम करने की जरूरत है, कहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है एंड किस फील्ड के क्वेश्चन यहाँ पर एक्सेंचर में डिफिकल्ट आ रहे हैं। ठीक है, सो बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो एक्सेंचर का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर जो सेम पैटर्न है वो फॉलो किया गया। 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए वो यहाँ पर थे टोटल कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट पे, और यहाँ पर इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद आता है 40 क्वेश्चंस, जिसमें आपका कवर किया गया कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, सूडो कोड एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड। इस पे टोटल 40 क्वेश्चंस देखने को मिले। इन असेसमेंट को करने के बाद यहाँ पर दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, अब एग्जैक्ट इनकी बात होने वाली है कि कैसे क्या यहां पर सब कुछ रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको प्रॉपर कितना स्टडी करने की जरूरत है, किस चीज को आपको कितना वेटेज देना चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों ने आज का एग्जाम दिया है, आज के एग्जाम में अगर आप चेक करोगे तो यहां पर मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये वाला स्कोर तो कर ही दिया होगा। अगर आपको कोडिंग असेसमेंट रिसीव हो गया है तो आपने ये वाला सबसे पहले असेसमेंट तो कंप्लीट किया ही होगा, फिर आपको यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट आपने दिया होगा। ठीक है, अब जो आपका आगे का फर्दर रिजल्ट आने वाला है, जो कि आपका कम्युनिकेशन राउंड आने वाला है, उसमें ज्यादातर जो आपका स्कोर मैटर करेगा वो करेगा कोडिंग असेसमेंट का प्लस। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीवियस असेसमेंट का स्कोर काउंट नहीं होगा तो आप गलत हो। प्रीवियस असेसमेंट का भी स्कोर काउंट होगा, प्लस आपका कोडिंग असेसमेंट का भी स्कोर काउंट होगा टू गेट नेक्स्ट असेसमेंट, दैट इज कम्युनिकेशन राउंड। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन राउंड वो हम बाद में करेंगे, बट द एनालिसिस ऑफ द पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज के अगर हम एग्जाम को देखें तो दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कॉग्निटिव में जो आपसे इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। जो इंग्लिश का लेवल है, इंग्लिश का लेवल इज इजी मीडियम। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश के लेवल की बात कर रहा हूँ, इजी मीडियम। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट आगे बढ़ते क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो यहाँ पर ये आप मान सकते हो कि रीजनिंग के दो टॉपिक हैं। जो आप ये क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हो ना, इसको सीटी बोलता हूं मैं, एंड जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उसको एआर बोलता हूं। ये दोनों कहीं ना कहीं रीजनिंग वाले चीज से ही बिलोंग करते हैं, ये दोनों ही रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इसका लेवल कई कई जो क्वेश्चंस थे उसमें काफी ज्यादा इजी था, मतलब मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे। कुछ क्वेश्चंस थे, आप ऐसा बोल सकते हो कि 80% क्वेश्चंस तो अराउंड इजी ही थे। 20% क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पर मीडियम थे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन तो कोई भी नहीं था। ठीक है, सो ऐसा कुछ असेसमेंट हमें देखने को मिला। इजी लगभग 80% क्वेश्चन, 20% मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले रीजनिंग वाले सेक्टर में, और जो इंग्लिश थी वो ऑलमोस्ट इजी मीडियम लेवल की थी। नाउ यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो मुझे लगता है वो हुई है टेक्निकल एमसीक्यूज में। ठीक है, टेक्निकल एमसीक्यूज में, टेक्निकल अगर एमसीक्यूज की बात करूं, सो टेक्निकल एमसीक्यूज में सबसे पहले तो कुछ कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, ये मैं कहना चाहता हूं। कुछ लेवल मीडियम हार्ड डिफिकल्टी के भी थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मीडियम लेवल के भी थे और इजी लेवल के भी थे। मेरे हिसाब से जो टेक्निकल असेसमेंट है इसको इनने कुछ ऐसे डिवाइड करा है कि भैया हम टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। हमें टेक्निकल में जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो आप 30% रखो, मीडियम लेवल के क्वेश्चन लगभग 50% रखो, और 20% मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस रखो। सो इस प्रकार का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना था। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पेपर में तो कुछ क्वेश्चन सच में हार्ड थे, जिनको एकदम से सॉल्व करना, जिसको डीप नॉलेज ना हो, वो मुश्किल था कहीं ना कहीं टेक्निकल असेसमेंट में। जैसे जो क्लाउड से क्वेश्चंस आ रखे थे, या जो नेटवर्किंग से क्वेश्चन थे ना जिनमें बिट्स को कन्वर्ट करना था, सो उस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे वो एक ऐसे थे कि अगर बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वो एकदम से सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। सूडो कोड यहाँ पर इजी थे, सूडो कोड में कुछ दो चार ही क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, वरना सूडो कोड अराउंड इजी थे। ठीक है, सूडो कोड का जो लेवल था वो लगभग इजी था। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी मीडियम लेवल के देखने को मिले। अब अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर आपका आगे पेपर है कभी, या फिर आपने आज का भी पेपर दिया, तो मैं यहाँ पे आपको इजीली एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कट ऑफ जाएगा थोड़ा सा हाई इसमें। ठीक है, अगर कॉग्निटिव की बात करें, सो कॉग्निटिव में तो आप ये मान लो ये क्वालिफाइंग टाइप का पेपर है। कॉग्निटिव में आपने क्वालिफाई कर लिया, काफी है। एक्सेंचर भी चाहती है क्वालिफाई करो आप, 60% के अराउंड आप मान के चलो। जो टेक्निकल असेसमेंट है ये यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है, टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है,
अब ये जो टेक्निकल असेसमेंट है, इसमें डिपेंड करता है कि एक तो क्या है ना, मैं आपको बताऊं तो जो एग्जाम हो रहे हैं इस शिफ्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। कई शिफ्ट में तो एग्जाम एकदम से इजी आ रहे हैं, जैसा कि टीसीएस में भी हो रहा है कि कई शिफ्ट में तो एग्जाम इजी से आ जा रहे हैं, और कई शिफ्ट में एग्जाम मीडियम हार्ड लेवल के भी आ रहे हैं, ठीक है। सो उस पर भी डिपेंड करता है। बट टेक्निकल असेसमेंट में आपको 50 to 60 तो स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप सिक्योर पोजीशन चाहते हो आई वुड सजेस्ट कि आप 65% प्लस ही स्कोर करो इसमें। उसका रीजन है क्योंकि टेक्निकल असेसमेंट हमेशा क्या है ना, जब मैंने पिछली बार के एग्जाम देखे थे, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कॉग्निटिव में, बट जो टेक्निकल असेसमेंट था वो एक ऐसी चीज थी, अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ है, किसी का कॉग्निटिव बहुत ज्यादा तोड़ हुआ है, तो उसको यहाँ पर मिल्स नहीं आ रहे थे। बट कुछ बच्चे जिनका यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट तो अच्छा हो गया था बट कॉग्निटिव ज्यादा खास नहीं हुआ था, उनको यहाँ पर कम्युनिकेशन का असेसमेंट रिसीव हुआ था पिछली बार, ठीक है। सो मैं ये आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जो मेन फैक्टर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है टेक्निकल असेसमेंट, और एक चीज और है कि टेक्निकल असेसमेंट का लेवल भी थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। अगर आप कोडिंग क्वेश्चंस की बात करोगे तो कोडिंग क्वेश्चन तो लड्डू की तरह आ रहे हैं। अगर आपने मतलब थोड़ी भी अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि टीसीएस एनक्यूटी 100 शीट, ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और वो शीट के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन है कि उस शीट को आपको पूरी शीट को कंप्लीट करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। 4 से 5 घंटे आपको हाथ से तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। जैसे तो शीट को ओपन करो, ओपन करके उसके क्वेश्चंस को देखो क्या क्वेश्चन है, हो गया। आज के मतलब पेपर में इतने इजी क्वेश्चन आए हैं, एक जैसे ये वाला पैटर्न आया था 1 2 3 4 5 6, ये वाला पैटर्न यहाँ पर एक आया था, ठीक है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, सम के क्वेश्चन आए थे भैया कि सम कर दो एलिमेंट्स को। सो इस प्रकार के जो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि एक्सेंचर में कोडिंग के लिए तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कोडिंग का जो लेवल है वो इजी ही आएगा। जो एक क्वेश्चन है वो लिटिल डिफिकल्ट आ सकता है, जैसे कि आज एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ उसमें स्ट्रिंग दी थी, जैसे ये लिखा है कि आई लव ताज, ठीक है। अब ये बताना था कि इस स्ट्रिंग में जो सबसे बड़ा वर्ड है तो वो क्या है। सो आई में अगर आप देखोगे तो लेंथ है 1, लव की लेंथ है 4, और ताज की लेंथ है 3। सो जो सबसे बड़ा वर्ड है वो क्या हुआ, लव, ठीक है। सो ये आपको रिटर्न करके देना था कि कौन से वर्ड की लेंथ सबसे ज्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इजी थे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर बिल्कुल भी नहीं थे। मैं वो कहूंगा टीसीएस एनक्यूटी शीट। और यहां पर मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज आपको बोलना चाहता हूं मैं ये बोलूंगा कि जो कोडिंग क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, कोडिंग क्वेश्चन, उनका लेवल आ रहा है इजी। ये गलती आपको नहीं करनी है कि इसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पाओ। जो आपके दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है कोडिंग में, इसका कट ऑफ डेफिनेटली 1.5 प्लस जाएगा, दो भी जा सकता है कि पूरे के पूरे दो क्वेश्चंस होने चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके कोडिंग क्वेश्चन दो नहीं हो पा रहे हैं तो एक काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोडिंग में जो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं डेफिनेटली इजी तो हैं, बट जितना इजी क्वेश्चन उतना हाई कट ऑफ। तो ये बात दिमाग में लेकर चलना कि इसमें किसी प्रकार की गलती ना हो जाए। दो क्वेश्चन के दो क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। अगर आप 1.5 पे हो तो आप रिस्क पे हो। काफी यूट्यूबर्स आपको ये बात बोलेंगे नहीं कि आप रिस्क पे 1.5 कहेंगे, हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बट ये आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर आप 1.5 क्वेश्चन पे हो तो आप रिस्क पे हो। अगर कोडिंग क्वेश्चन में सिक्योर पोजीशन बनानी है तो दो के दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको सॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो आपका कम्युनिटिव कट ऑफ होगा, कम्युलेटिव आपका कट ऑफ होगा, टेक्निकल असेसमेंट, कॉग्निटिव असेसमेंट और कोडिंग, इनका जो आपका तीनों का मिला के स्कोर होगा, इसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको कम्युनिकेशन आना है कि नहीं आना है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी आज के पेपर के हिसाब से कि क्या एग्जैक्ट यहां पर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।